नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप स्क्रीन पर सामने देख ही रहे हैं कि हम कौन सा जिला है, किस जिले के आज वन लाइनर क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आज हम फतेहाबाद जिले के जो वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीछे हम 4 जिलों के पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से? हांसी, चरखी दादरी, पलवल और नूंह, यानी कि मेवात है। जो 4 जिले का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। तो आज का जो जिला हमारा है वो है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद के आज क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, पूरे जिले को क्या हम कवर कर लेंगे वन लाइनर के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। जो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है वो किस भाग में स्थित है? वो है पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, फतेहाबाद जिले का गठन कब हुआ था? सर 15 जुलाई 1997 को हुआ था। 15 जुलाई 1997 को हुआ था। ठीक है, फरीदाबाद फतेहाबाद जो जिला है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया? सर वो हिसार जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, फतेहाबाद के गठन के समय अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे? सर बंसीलाल थे। ठीक है, चौधरी बंसीलाल थे हरियाणा के उस टाइम मुख्यमंत्री, जिस टाइम क्या बना था, फतेहाबाद जिला का गठन हुआ था। फतेहाबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्रफल है फतेहाबाद जिले का। फतेहाबाद की अगर 2011 की जनगणना के अनुसार करें, 2011 की अनुसार जनगणना जो कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी? सर जनसंख्या थी 10 लाख से कम थी। ठीक है, फतेहाबाद लगभग 10 लाख कह सकते हैं। फतेहाबाद जिले में कितनी तहसीलें हैं? सर तहसीलें तो हमारी 3 है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें, ये और देख लेते हैं। फतेहाबाद में जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है? पहली तो है हमारी फतेहाबाद तहसील है, एक रतिया तहसील है और एक टोहाना तहसील है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फतेहाबाद जिले में उप तहसीलें कितनी है? उप तहसीलें 4 है सर। कौन कौन सी है? भुन्ना, जाखल, भट्टू और कुला। ठीक है, ये क्या है? ये उप तहसील है चारों, ये उप तहसील है। और ऊपर वाली कौन सी थी? तहसील थी, ये उप तहसील है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फतेहाबाद जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे फतेहाबाद में? पहला तो है फतेहाबाद, दूसरा है टोहाना और तीसरा है रतिया। रतिया आपको याद रखना है, रतिया क्या है? आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, रिजर्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, फतेहाबाद का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले तो इकदार या फिर उदयनगरी है, जो फतेहाबाद का पुराना नाम है। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो स्थापना की थी। फतेहाबाद की स्थापना कब मानी जाती है? सर 1352 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, 1352 ईस्वी में मानी जाती है। फतेहाबाद का नाम है किसके नाम पर रखा गया था? फिरोज शाह तुगलक के एक बेटे थे, ठीक है, एक पुत्र था इनका, जिसका नाम था फतेह खान। फतेह खां के नाम पर है जो फतेहाबाद है वो नाम रखा गया है। फतेहाबाद का नामकरण किस शासक के पुत्र के नाम पर हुआ है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। फतेहाबाद का प्रसिद्ध जो उपनाम है वो क्या है? सर इसको गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी बोला जाता है। फतेहाबाद को हरियाणा की किस नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सर उद्यान नगरी। ठीक है, किस नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, उद्यान नगरी। ठीक है, उद्यान नगरी या फिर यहाँ पर क्या है, उदय नगरी मिल सकता है। ठीक है, उदय नगरी, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर उदय नगरी होगा, उद्यान नगरी, उदय नगरी। ठीक है, अच्छा तो फतेहाबाद का जो प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है? सर सूती धागा उद्योग है यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग है। फतेहाबाद में प्रमुख रूप से किस प्रकार का धागा उद्योग है? सूती उद्योग है। ठीक है, आप देख लेते हैं जो प्रमुख प्रमुख मंदिर है वो फतेहाबाद में वो कौन कौन से हैं। सर पहला तो यहाँ पर एक मंदिर है बाबा गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धाम। कहाँ पर है, कौन से गांव में है? गोरखपुर गांव में है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो किस प्रकार का धार्मिक स्थल है? वो प्राचीन है। ठीक है, बाबा रणधीर
जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो भुन्ना में स्थित है। ठीक है, बाबा रणधीर जी का जो मंदिर है वो भुन्ना में स्थित है। ठीक है, फतेहाबाद जिले के जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से आते हैं? बस यही आते हैं। ठीक है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का जो प्राचीन धाम है और बाबा रणधीर जी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा मंदिरों को हमें क्या है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मेलों की तरफ चलते हैं। कौन कौन से मेले हैं जो फतेहाबाद में लगते हैं? ठीक है, फतेहाबाद में मेले देख लेते हैं कौन कौन से लगते हैं। आपको अगर कभी मेले में जाना हो तो फतेहाबाद में आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, पहला जो मेला लगता है वहां पर लगता है बाबा रणधीर जी का मेला लगता है। वो मंदिर बताया था ना, वहीं पर एक मेला भी लगता है। ठीक है, भुन्ना में। फतेहाबाद का एक दशहरा का मेला लगता है। दशहरा के पर आप क्या फतेहाबाद में जा सकते हो, दशहरे पर एक मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, बाबा रणधीर जी का जो मेला है वो किस स्थान पर लगता है? सर भुन्ना में लगता है। ठीक है, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। शिक्षा संस्थान देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद में कौन से गांव में स्थित है? खांडा खेड़ी। ठीक है, खारा खेड़ी, खारा खेड़ी दे रखा है। ठीक, खारा खेड़ी गांव है, उसमें स्थित है। कॉलेज है, कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। फतेहाबाद जिले का जो प्रमुख महाविद्यालय कौन सा है? वो है कॉलेज है। ठीक है, पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से है फतेहाबाद में। पहले तो यहाँ पर चिल्ली झील है फतेहाबाद में। ठीक है, चिल्ली झील। और दूसरा यहाँ पर एक पपीहा पर्यटक परिसर कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। ये फतेहाबाद की जो प्रमुख झील कौन सी है? चिल्ली झील है। ठीक है, फतेहाबाद का प्रमुख पर्यटन परिसर कौन सा है? पपीहा पर्यटक परिसर है। फिरोज शाह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक से संबंधित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ को क्या कहा जाता है? फिरोज शाह की लाट बोला जाता है। अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भुन्ना में स्थित है। ठीक है, भुन्ना में स्थित है। हुमायूं की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो भी फतेहाबाद में है सर। वो भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। एक यहाँ पर है संत मीर जहाँ की मजार आपसे आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है? फतेहाबाद में है संत मीर शाह की मजार। ठीक है, अगला है यहाँ पर कुसाण का टीला होगा। ठीक, कुबाण नहीं होगा, कुसाण। ठीक है, कुसाण का टीला कहाँ पर होगा? सर कुसाण गांव में। ठीक है, कुसाण गांव में। ठीक है, कुसाण या फिर कुणाल कुरान गांव है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स में पीडीएफ में वो ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, काफी सारी गलतियां रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर टोहाना होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, इसलिए आपको क्या, टोहाना का किला कहाँ पर है? सर टोहाना में है। ठीक है, टोहाना का जो किला है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सर आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। फतेहाबाद जिले में जो अमरूद प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? सर वो भूना में है। चलिए, महान व्यक्तित्व है जो इसके यहाँ पर उनसे जो प्रश्न बनते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो टॉपिक है वो हमारा फतेहाबाद को कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सर हनीप्रीत का जो संबंध है वो किस जिले से है? फतेहाबाद से। हनीप्रीत को आप जानते ही होंगे। ठीक है, काफी चर्चित रही है। ठीक है, बाबा राम रहीम गुरमीत। ठीक है, जो भी समझते हो, जिस नाम से भी आप लेते हो। ठीक है, अच्छा, सारा गुरपाल किस गांव की रहने वाली है? सर झांडली गांव की है। सारा गुरपाल जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पंजाबी मॉडल एवं अभिनेत्री है सर ये, जो झांडली गांव से है। ठीक है, सारा गुरपाल। कवि मुंशीराम का जो संबंध है वो किस गांव से है? ये झांडली गांव से। ये भी उदयचंद का किस गांव से संबंध है? ये भी झांडली गांव से है सर। उदयचंद किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित थे सर। किससे? कुश्ती से। हरियाणा के जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन है? उदयचंद है। मनकृत औलख है, आपने पंजाबी गानों में सुना होगा। ठीक है, पंजाबी सिंगर है एक, मनकृत औलख। ठीक है, मनकृत औलख है वो कहाँ से है? बहबुल बहबलपुर से। ठीक है, बहबलपुर गांव से है एक। ठीक है, बहबुलपुर गांव है एक,
वहां से क्या है बिलोंग है ये, ठीक है, उससे संबंधित है। मनकीरत औलख किस क्षेत्र से? सर पंजाबी सिंगर है, पंजाबी गायक है, बता दिया। मनीषा पायल किस क्षेत्र से संबंधित है? मनीषा पायल है, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? सर पर्वतारोहण, ठीक है। प्रिया प्रियंका बेनीवाल का जो संबंध है वो किस गांव से है? सुल्ली खेड़ा गांव, ठीक है, सुल्ली खेड़ा गांव से संबंधित है। सर ये क्या है? तो अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की प्रथम कमर्शियल महिला जो पायलट है वो हमारी प्रियंका बेनीवाल है, ठीक है, प्रियंका बेनीवाल जो कि सुल्ली खेड़ा गांव से है। अच्छा, एक सुलक्षणा पंडित का जो संबंध आपसे पूछा है कि किस गांव से है, जो सुलक्षणा पंडित है वो किस गांव से है? सर पेड़ी मदोरी, पेड़ी मदोरी गांव से है। और जो सुलक्षणा पंडित है वो किस क्षेत्र से? ये सर गायिका एवं अभिनेत्री है, ठीक है, गायिका और अभिनेत्री है ये। इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम का, और एक मिलेगा ब्लॉग यानी कि वेबसाइट का, ठीक है, ब्लॉग यानी कि वेबसाइट एक लिंक है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाएंगे हमारे ब्लॉग पर, ठीक है, मंजीत कालवन, ठीक है, मंजीत कालवन ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे, यानी कि वेबसाइट है, आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, हरियाणा जीके के जो नोट्स है वो पर मिल जाएंगे। और आप क्या करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें हमारे ठीक है, टेलीग्राम पर भी आपको क्या ये पीडीएफ है वो दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जिले के साथ। तो आपको क्या करना है, आप कमेंट में बताइए कि आगे है जो कौन से जिले के जो वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए जाने चाहिए, किस जिले के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो करवाऊं, ठीक है, ये आपको कमेंट भी, आप क्या है कमेंट में भी क्या है बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं किसी जिले के तो मैं वो जिला है वो वन लाइनर क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नई जिले के साथ, ठीक है।